बड़ी मुश्किल से पानी बलते हैं, 6 बजे तक बंद कर देते हैं। पार्षदों को दबाव है, खतरनाक तरीके से पानी बांटो, पानी बांटो। छुट्टी मारो, पानी भरो, या तो काम कर लो यार, आप पानी भर लो। नर्मदा आती है, 15 मिनट आता है, वो भी खराब पानी आता है और फिर बंद कर देता है। अच्छा पानी आता है, पैदल लेके जाना है इसको। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर इस वक्त अपनी सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत से गुजर रहा है। लड़का अपने बाइक पर किस तरीके से पानी की कैनों को भरकर बांध रहा है। हमको 8-8 महीने से 10-10 महीने से पैसा नहीं मिला, निगम पैसा नहीं दे रही है। इंदौर अब पानी के लिए परेशान हो रहा है, तरस रहा है। पूरे एरिया में किल्लत है, 2 कैन पानी आता है नल कनेक्शन होने के बाद। परेशान हो जाते, सुबह से शाम भरते हैं सर, बहुत दिक्कत है। नर्मदा का लाइन भी नहीं आ रही सर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर इस वक्त अपनी सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत से गुजर रहा है। और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत है मेरे पीछे आपको दिख रहा टैंकर में भरता पानी। ये पानी जो है इंदौर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि इंदौर के अधिकतर रहवासी क्षेत्रों में बोरिंग सूख चुके हैं। और इस बार जो मौसम की मार है उसका दोहरा असर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट है। और ऐसे में इस पानी की किल्लत है, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं। जिस वक्त आपको मैं खबर बता रहा हूँ, आप देखिए सामने एक लड़का अपने बाइक पर किस तरीके से पानी की कैनों को भरकर बांध रहा है और कई किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो बड़े बड़े बोरवेल्स हैं वो सूख चुके हैं और पूरा इंदौर अब पानी के लिए परेशान हो रहा है, तरस रहा है कि कैसे ना किसी तरीके से इंदौर में पानी का जो ये संकट है वो टल जाए। इस वक्त मैं इस टैंकर पे बैठा हूँ। टैंकर पे बैठकर खबर बताने का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि पूरा इंदौर निर्भर है इन टैंकरों पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन टैंकरों से भी पूरे शहर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये टैंकर्स जो हैं, ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है टैंकर्स का, ये भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। आप देखिए, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, दर्जन टैंकर यहाँ पर खड़े हैं, कई टैंकर यहाँ पर खड़े हैं, नंबर लगाकर खड़े हैं कि कब ये पानी भरेंगे और कब अपने अपने वार्डों में, अपने अपने गली मोहल्लों में जाएंगे और लोग पानी पी पाएंगे। वो लोग जो लंबे समय से पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा सिस्टम नगर निगम ने बनाया है, ये फ़िलहाल कोलैप्स हो चुका है। शहर में पानी की कितनी किल्लत है वो आपको इस तस्वीर से समझ में आएगी। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, 2 किलोमीटर दूर से ये चलकर आ रहे हैं, क्योंकि इनके एरिया में जो नल है उसमें पानी आना बंद हो चुका है। इतनी भारी जो ये पानी की कैन है, आप सोचिए इस वक्त इंदौर का जो तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस के पार है, और ये व्यक्ति इतनी दूर से पैदल पैदल आकर पानी भर रहे हैं। आसपास के जितने लोग हैं सभी यहाँ पर पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भूजल स्तर है पानी का वो कम हो चुका है, नल सूख चुके हैं, बोरिंगें सूख चुकी हैं, और जो जल वितरण का जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। भैया, आप यहाँ पे पानी भरने आए हैं, बहुत समस्या है पानी की? बहुत समस्या है पानी की, बहुत ज़्यादा है। रोबोट चौराहे के पीछे से आया है, कृष्णा रामबाग कॉलोनी से, तो वहाँ पानी की बहुत समस्या। ना नर्मदा चल रहा है, ना बोरिंग चल रहा है, कहीं भी नहीं चल रहा है। नर्मदा आती है, 15 मिनट आता है, वो भी ख़राब पानी आता है और फिर बंद कर देता है। अच्छा पानी आता है। अभी पैदल लेके जाना है इसको। आप सोचिए, ये इतना भारी कैन है, इसको 2 मिनट भी उठाना कितना मुश्किल है। लेकिन अब ये व्यक्ति ऐसे 2 कैनों को यहाँ से लेकर जाएंगे पैदल, और कई किलोमीटरों तक ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो ये नगर निगम का सार्वजनिक वेल, जो ये पंप बना है जहाँ से टैंकर पानी भर रहे हैं, वहीं से ये लोग आते हैं, पानी भरते हैं। आप सोचिए, थोड़े से पानी के लिए वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, मुश्किल से 4 या 5 कैन हैं वो भरने आए हैं। उसके लिए वो कई घंटों यहाँ पर लाइन में लगे, पानी भरा और अब जाएंगे। ऐसा रोज़ इंदौर के लोगों को करना पड़ रहा है। यानी आप सोचिए ये संकट जो है ये कितना बड़ा है। बहुत समस्या है बाबूजी। सूरज नगर से आए, नल कनेक्शन होने के बाद में भी 3 कैन पानी आता है। कितनी दूर से आ रहे हैं अभी आप? 7-1.5 किलोमीटर मयूर हॉस्पिटल के पास से। ये हाथ में लेकर जाएंगे? हाँ, ये पानी लेके साइकिल पे जाएंगे। पूरे एरिया में किल्लत है? पूरे एरिया में किल्लत है। 2 कैन पानी आता है नल कनेक्शन होने के बाद में। कैसे घर चलेगा? क्या करेगा सर?
अभी यहाँ के आए हैं, अब बहू बेटे उनको तो भेज नहीं सकते हैं, बेटे उन काम पे जाते हैं, हम छुट्टी मार के पानी भरते हैं, क्या करें। काम धंधा भी असर पड़ रहा है। हाँ पड़ रहा है ना, छुट्टी मारो पानी भरो, या तो काम कर लो यार आप पानी भर लो। समस्या बहुत है, परेशान हो जाते सुबह से शाम भरते हैं सर, बहुत दिक्कत है। नर्मदा का लाइन भी नहीं आ रही सर, लाइन तो हो गई लेकिन आ ही नहीं रहा पानी, बहुत परेशानी है सर। टैंकर भी नहीं आ रहे सर गली में, और ले भी रहे तो 1500 रुपये ले रहे सर। हाँ बहुत दिक्कत है सर पानी की, तो क्या करें सर। बड़ी मुश्किल से पानी बलते हैं, 6 बजे तक बंद कर देते हैं। पार्षदों को दबाव है, खतरनाक तरीके से पानी बांटो पानी बांटो। ऊपर से निगम का भी बहुत दबाव है, पानी बांटो, पैसा मिल नहीं रहा है। 500 को डीजल लगता है, 500 को ड्राइवर लगता है, और ट्रिप बोलते हैं कि 7 लगवाओ 8 लगवाओ। 100 रुपये लीटर डीजल है, बताओ हम ट्रिप कहाँ से लगा। हमको 8-8 महीने से 10-10 महीने से पैसा नहीं मिला, निगम पैसा नहीं दे रही है, और हम पर नियम इतने थोपे जा रही है। कहीं भी पानी बेचा तो 25,000 का जुर्माना है, 50,000 का जुर्माना है, ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे। हम बहुत परेशान हैं। निगम हमारा पूर्ण तरीके से हमको भुगतान करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको भुगतान नहीं हो पा रहा है, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी के लिए हमको जनता दबाव बनाती, पानी नहीं ला रहा पानी, और पानी हमको टैंकर में भरने के लिए पानी मिल नहीं पा रहा, पूर्ण रूप से पूरा हमको पानी नहीं मिल पा रहा है, और जनता परेशान हो रही है। हमसे कहती है भैया पानी लाओ, टैंकर हो, और जितना टैंकर चाहिए बाद में उतने टैंकर निगम दे नहीं पा रही है। निगम टैंकर नहीं दे पा रही है, निगम को टैंकर मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि निगम भुगतान नहीं कर रही है। निगम भुगतान करे तो टैंकर मिले पार्षदों को, ये समस्या है मेरी पूर्ण रूप से कि पैसा भुगतान करवाए तो निगम को भी टैंकर मिल जाएंगे, और पानी टैंकर वालों को नहीं मिला तो जनता को क्या मिलेगा। इंदौर शहर के लिए ये दोहरी मार है। पहले तो पानी का संकट, ऊपर से रोजाना बढ़ता तापमान। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहाँ पे भी इंदौर में निगाह जाएगी आपको जल संकट दिखेगा, प्यासे लोग दिखेंगे जो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अब इस पानी पर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी उग्र नज़र आ रही है। कांग्रेस रोज़ाना इंदौर शहर में पानी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिससे शहर की राजनीति का भी जो तापमान है वो बढ़ चुका है। कोई सुनने वाला ही नहीं है, मजबूरन जनता को आज सड़क पे आना पड़ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है कि आने वाले 5-7-10 दिन में इंदौर में किस लेवल पे त्राही मचेगी और जनता किस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने आएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले आपने इंदौर में जल भराव हुआ तो बदनाम हो गया, मिम्स बन गए, फिर आपने बेलेश्वर धाम से लेके भागरथपुरा जैसा बड़ा कांड हो गया जिसमें इतनी सारी मौतें हो गई, और अब ये पानी का संकट मुझे लग रहा है कि इंदौर को बदनाम करने की महापौर जी ने सुपारी ले रखी है। भैया 2 दिन पहले महेंद्र हाटिया जी नाराज हुए थे, आज एकदम मान रहे और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए ये तो सब ये सब तो राजनीतिक स्टंटबाजी है। ये खुद के अधिकार, मुझे लगता है कि खुद के अधिकार, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सुनवाई कम हो रही होगी, बाबा की तो नाराज हो गए। फिर संगठन ने बोला मान जाओ, तो अचानक उनको लगा कि वैसे भयंकर तरीके से गंगा जमुना सरस्वती सब इंदौर में आ गई। दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हैं इंदौर में जो पल पल पे अपना रंग बदलते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बातें करते हैं, जनता के हित को भूल जाते। बाबा ने जिस प्रकार से कदम उठाया था कल, तो मुझे लग रहा था कि बाबा इंदौर शहर की जनता की या 5 नंबर विधानसभा की जनता को तकलीफ को समझ रहे थे, लेकिन एक ही दिन में तकलीफ खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जनता की तकलीफ से ऊपर है। भैया गौरी नगर में अभी भी ऐसे 5,000 परिवार है जहाँ पर नर्मदा का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। क्या लगता है कि इतना जो है 12 महीने ये पानी की समस्या हो रही है? निश्चित रूप से पिछले 17 साल से, जैसे मैं पार्षद हूँ, पिछले 4 साल से अमित यशस्वी पटेल जी पार्षद है, सब लोग जब से पार्षद बने जब से टंकी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये 10 साल पहले आना था, अमृत 2 नर्मदा का 4th चरण जो आना था वो 10 साल पहले आना था, तब जाके आज इंदौर शहर की पानी की पूर्ति। लेकिन चूंकि इनको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे वोट लेने की आदत पड़ गई, जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई विजन नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी। अगर विजन होता तो आज इंदौर शहर में दिक्कत नहीं होती। ये 4th चरण आज से 10 साल पहले आ चुका होता, और आज इंदौर में जो त्राहिमाम बचा है पानी को लेकर वो नहीं होता। आज सारे पार्षद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद फ्रंट में आके ना बोले, लेकिन किस लेवल पे दुखी है ये उनका मन ही जानता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बहुत दूरदृष्टि के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया, और उसके कई सुखद परिणाम हमको देखने को भी मिले। लेकिन इस बार की जो भीषण गर्मी है और पिछले बार जो पानी कम गिरा, उस कारण से इंदौर में हज़ारों की संख्या में बोरिंग ज़रूर सूखे हैं।
लेकिन जहाँ जहाँ हमने वाटर रिचार्ज शाफ्ट बनाए थे, जिन घरों की छतों का पानी बोरिंग में उतारने का काम किया था, वो बोरिंग इस बार नहीं सूखे हैं। तो अभी तक कुल हम 1.25 लाख से ज़्यादा वाटर रिचार्जिंग के संयंत्र लगाए हैं। इस बार भी हमने गर्मी में 15,000 का लक्ष्य लिया है, अभी 4,000 पूरे हो गए हैं और पूरी ताकत से सब लोग मेहनत करके जन भागीदारी से इतना ही नहीं, इस लक्ष्य के डबल पहुंचने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि वर्षा जल कैच द रेन अगर हमने किया तो ही अगली बार का पानी हमको मिल पाएगा। महापौर जी, मानसून ऐसे में शहर का यातायात प्रभावित न हो, इसको लेकर कई जोनों में एक साथ सड़कों का मेंटेनेंस और साथ ही साथ पैचवर्क जो है वो चल रहा है। देखिए, बारिश के पहले मुख्य सड़कें और मुख्य सड़कों से जुड़ने वाली कॉलोनी की रोडों को हम लगातार पेचवर्क करके ठीक कर रहे हैं। बारिश में निश्चित तौर पर पानी के कारण सड़कों में दिक्कत आती है, लेकिन ये एडवांस तैयारी हम कर रहे हैं और जिस तरीके से इस बार BRTS हटा है, बाकी भी सारे काम हुए हैं, तो पेचवर्क तो हमारी प्रायोरिटी है ही कि ट्रैफिक और लोगों को परेशानी कम हो। महापौर जी, फिलहाल जो पानी की समस्या है, काम भी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसमें विरोध लगातार कर रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शाम को यहाँ पर आने वाले हैं इस पानी के प्रदर्शन को लेकर। देखिए, दोगलाई और नोटंकी का पर्याय हैं कांग्रेस के नेता, विशेषकर उसके प्रदेश अध्यक्ष हों या इंदौर में जो लोग नोटंकी कर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। वही एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने अपील जारी की कि जल संरक्षण और पानी बचाने का हमको अभियान लेना चाहिए, बाकी सारे हंगामे नहीं करना चाहिए, शहर को साथ आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हंगामा, नोटंकी अपने वार्डों में पानी मिलने के बाद भी अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस के पार्षद हैं। आज भी उन्होंने प्रदर्शन रखा है। सबसे पहले तो कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के नेता, जिनको ना तो इस बात की समझ है कि शहर में कहाँ पानी आता है, कितना दबाव बढ़ा है और उसको किस चुनौती के साथ हम लोग कर रहे हैं, और इस बात का भी हिसाब दें कि उनके वार्डों में जितने टैंकर दिए हैं वो किसको बांट रहे हैं। अगर पानी नहीं है तो वो पानी मांग रहे हैं, हम तो उनको 2 महीने पहले से टैंकर और बाकी सारी सुविधाएँ दे चुके हैं, तो उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, उनको, जनता को उसका हिसाब देना चाहिए। 3-3, 4-4 बार के ये लोग पार्षद हैं, 4-4 बार से पार्षद हैं, 2 बार वो विधायक रहे, तो इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए क्या किया उसका हिसाब देने का समय है।